मैनपुर ब्लॉक के इंदा गांव की जनता आखिर क्यों बार बार सड़क पर उतरने को मजबूर हो रही है? क्यों 2022 से किए गए वादे आज तक अधूरे पड़े हैं? और आखिर क्यों अब ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दे डाली है? देखिए ये पूरी रिपोर्ट लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड का ग्राम पंचायत इंदा गांव से इस बार एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कौन सी बड़ी खबर है और आखिर पंचायत में क्या हलचल हुई है, तमाम बातों की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से आपको देने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि इंदा गांव में वर्षों से अधूरी पड़ी मांगों को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और नेताओं ने सिर्फ आश्वासन देने का काम किया, लेकिन आज तक जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत इंदा गांव के ग्रामीणों ने सुशासन तिहार के माध्यम से एक बार फिर अपने वर्षों पुरानी मांग प्रशासन के सामने रखी है। ग्रामीणों की मुख्य मांग है कि ग्राम इंदा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, उप तहसील कार्यालय पंचायत गांव में शुरू किया जाए और बैंक की सुविधा इंदा गांव में उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इन मांगों को लेकर वे पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ उन्हें आश्वासन ही मिला है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वासन। ऐसा आश्वासन मिला है जिसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आज तक शून्य है। आवेदन में ग्रामीणों ने बताया है कि दिनांक 11 अप्रैल 2022 को आयोजित चौपाल कार्यक्रम में तत्कालीन कलेक्टर नर्मदा गांधी के द्वारा 15 अप्रैल 2022 को आश्वासन दिया गया था। इसके बाद 6 दिसंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इन मांगों को लेकर घोषणा भी की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2022-23 के बजट में भी इन मांगों को शामिल तो किया गया, लेकिन आज तक वो बजट कहाँ गया, ग्रामीणों को ना ही इसकी जानकारी मिली, ना ही मौके पर किसी भी तरह का कोई कार्य दिखा। लेकिन आज तक गांव में ना ही स्वास्थ्य केंद्र खुल पाया, ना ही उप तहसील कार्यालय शुरू हुआ और ना ही बैंक की सुविधा मिल पाई। ग्रामीणों ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कई बार आंदोलन किया। 26 अप्रैल 2021, 26 अप्रैल 2022 और उसके बाद कई बार बमनी जोला क्षेत्र में चक्का जाम आंदोलन भी किया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग सालों से मांग कर रहे हैं, बीमार होने पर दूर जाना पड़ता है, बैंक नहीं होने से लोगों को परेशानी होती है, उप तहसील नहीं होने से छोटे छोटे कामों के लिए भटकना पड़ता है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में नाराज ग्रामीणों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर सुशासन तिहार के माध्यम से उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे गांव के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस आवेदन को ग्राम इंदा गांव निवासी नरसिंह जी के द्वारा सौंपा गया है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं और वर्षों पुराने अधूरे वादों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार ग्रामीणों की मांग पूरी होगी? क्या प्रशासन गांव की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करेगा, या एक बार फिर ग्रामीणों को आंदोलन का
रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है, लेकिन इंदा गांव के ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर मैं नरसिंह ध्रुव जी को मैं फोन लाइन पर लेना चाहूंगा। नरसिंह जी से सीधा बातचीत करेंगे और पूछेंगे नरसिंह जी से सवाल कि आखिर नरसिंह जी का इस मामले को लेकर क्या क्या कहना है। मैंने नरसिंह जी को फोन लगाया है, नरसिंह जी से बातचीत होते ही सीधा उन्हें फोन लाइन पर जोड़ेंगे। नरसिंह ध्रुव जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। नरसिंह जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। जी नमस्कार। नरसिंह जी, मैं जानना चाहूंगा आप लोग आखिर कब से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से बताइए। सर हम लोग 10 साल समथिंग हो गया सर, हम लोग मांग कर रहे हैं, तो साल दर साल मांग कर रहे हैं, चक्का जाम भी कर रहे हैं जी, लेकिन आज तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। नरसिंह जी, ग्राम इंदा गांव में स्वास्थ्य केंद्र, उप तहसील और बैंक नहीं होने से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा कौन कौन सी परेशानी होती है? सर हम लोग को ये परेशानी है, यहाँ से देवोग जाने के लिए 40 किलोमीटर दूरी की जाना पड़ता है जी, और इधर मैनपुर की दूरी 40 किलोमीटर जाना पड़ता है स्वास्थ्य केंद्र के लिए जी, तो बहुत परेशानी जी आता है सर। नरसिंह जी, चूंकि आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं तो जिम्मेदारों के द्वारा आज तक सिर्फ क्या कोरा आश्वासन दिया गया है? जी, नरसिंह तक जी, ड्यूटी आश्वासन ही मिला है, प्राप्त हुआ है हमको। नरसिंह इस जी, कारण हम जी बताइए। जी इस कारण हम ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत में स्थित स्थानीय लोगों द्वारा जो भी अनिश्चित भूख हड़ताल किए जाएंगे। नरसिंह जी, आपके अनुसार प्रशासन ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिया या कोई ठोस कार्रवाई भी हुई? नहीं, एक झूठी आश्वासन ही मिला है हमको। नरसिंह जी, तत्कालीन कलेक्टर और तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके बाद क्या कोई अधिकारी गांव में निरीक्षण करने पहुंचे थे? नहीं, आज तक कोई भी हमको। जी बताइए। नरसिंह जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, आवाज थोड़ा बीच आ रहा है। जी, आप नेटवर्क में आइए नरसिंह जी, घर से बाहर निकल जाइए यदि आप घर के अंदर में है तो। जी जी जी। नरसिंह जी, आप लोगों ने कई बार चक्का जाम और आंदोलन किया, उस दौरान प्रशासन ने आपको क्या भरोसा दिया था? नरसिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी जी आ रहा है। नरसिंह जी, मैंने पूछा आपसे सवाल, आप लोगों ने कई बार चक्का जाम और आंदोलन किया, उस दौरान प्रशासन ने क्या भरोसा दिया था? हाँ, एक लिखित में प्रशासन ने हमको दिया, आश्वासन ही दिया था लिखित रूप में। जी, चक्का जाम किए थे तो क्या आश्वासन में, क्या लिखित रूप में क्या दिया था, बताइए हमारे लोकल टीवी के दर्शकों को। नहीं, आपका मांग पूरा हो जाएगा करके दिया गया था हमको। कितने दिन में पूरा होगा, क्या कहा गया था नरसिंह जी? जी, वही 10 से 15 दिन, 2-3 महीने के अंदर में आपका पूरा हो जाएगा आपका मांग करके। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जी। नरसिंह जी, अगर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो गंभीर मरीजों को कितनी दूर इलाज के लिए ले जाना पड़ता है? लगभग 30-40 किलोमीटर है सही है जी, देवोग 40 किलोमीटर दूरी की तय करनी पड़ती है और इधर अपना मैनपुर 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मतलब देवोग या मैनपुर आना है तो 40-40 किलोमीटर दूरी आप लोग को आना पड़ता है। जी। नरसिंह जी, बैंक सुविधा नहीं होने से ग्रामीणों, किसानों और बुजुर्गों को किस प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है? बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है सर। जी बताइए। जी, हमको मैनपुर की 40 किलोमीटर दूरी बैंक जाना पड़ता है जी, और इधर अपने देवोग अभी फिलहाल अभी खुला है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ खुला है कोहरा पदर में। जी। वो कितना दूर पड़ जाता है नरसिंह जी? 20 किलोमीटर सर। मतलब मान के चलिए 3-4 घंटा लग ही जाता है आने जाने में। जी, आने जाने में। नरसिंह जी, उप तहसील कार्यालय नहीं होने से आम जनता को कौन कौन सी कामों में परेशानी आ रही है? क्या बोले सर? नरसिंह जी, मैंने पूछा उप तहसील कार्यालय नहीं होने से आम जनता को कौन कौन से कामों में परेशानी हो रही है? किसान लोग को तो बहुत परेशानी होता है सर। जैसे किस तरह के काम के लिए? जैसे
पहुंच करवाना होता है, तो है ना, कुछ भी कार्यालय में जाने रहता है, आने रहता है, उसमें मतलब राजस्व से संबंधित पूरे मामले के लिए आप जी लोग परेशान हो जाते हैं। राजस्व राजस्व मामले में बहुत परेशानी आता है सर। मैनपुर जाना पड़ता है। जी, मैनपुर जाना पड़ता है। नरसिंह जी, चूंकि आपने कह दिया है कि आने वाले दिनों में पूरे गांव के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, तो क्या पूरे गांव जी। के लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? जी, मिल रहा है सर। क्या बोल रहे हैं पूरे गांव के लोग? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होने पे हम अनिश्चित भूख हड़ताल रखेंगे करके। पूरे गांव के लोग बैठेंगे नरसिंह जी उसमें? जी सर। नरसिंह जी, आपने अपने आवेदन में जिक्र किया है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी आपने अपने आवेदन में दी है। इसकी तैयारी किस स्तर पर चल रही है? एकदम जोर शोर से चल रहा है। ग्रामीणों से सबसे बातचीत हो गई नरसिंह जी आपका? हाँ, बातचीत हो गया। गांव में बैठक भी हो गई है? बैठक भी हो गई, एक बार बैठक हुई थी। जी जी। ग्रामीण क्या कह रहे हैं नरसिंह जी? हाँ, अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो हम अनिश्चित भूख हड़ताल रखेंगे करके। नरसिंह जी, अगर प्रशासन फिर भी मांग पूरी नहीं करता है आपके आवेदन दिए जाने के बाद, तो आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? जी, हम शासन प्रशासन के पास जाएंगे, आवेदन करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो भूख हड़ताल करेंगे सर। उसमें कब से नरसिंह जी आप लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे? हम लोग अभी कब से आप लोगों ने एक दो माह के बाद हम भूख हड़ताल करेंगे। नरसिंह जी, आप सरकार और प्रशासन को लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये हम संदेश देंगे कि सर हमारा मांग पूरा हो जी, और हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र बने हमारे गांव में जी, और बैंक एक बने, और आपकी जो मूलभूत समस्या दूर होना चाहिए, समस्या है वो दूर हो। चलिए नरसिंह जी, लोकल टीवी से जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। जी। तो नरसिंह जी को आपने सुना। नरसिंह जी बता रहे थे कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र, गांव में बैंक और उप तहसील की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के समय कर दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया कि आपके गांव में जल्द ही उस घोषणा का असर दिखेगा और तत्कालीन सीएम ने जो घोषणा की है वो आपके गांव में बनना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन अधिकारियों का वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित कर रह गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की घोषणा भी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच सकी और आज भी ग्रामीण उस घोषणा को पाने के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को दूर करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए शासन प्रशासन के सामने आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब ग्रामीण ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दे डाली है तो शासन प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कितनी गंभीरता से लेने के बाद इस समस्याओं का हल, निराकरण कितने दिनों में हो पाता है। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।